कश्मीर में हार्ट अटैक के बढ़ते रुझान को लेकर कश्मीर पेट्रियट के इस स्पेशल हेल्थ शो में आज हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर तारिक रशीद शाह सर, जो MD DM कार्डियोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन ये जो बढ़ते रुझान है हार्ट अटैक के, ये अक्सर देखने को क्यों मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले खैर मकदम है आपका कश्मीर पेट्रियट के इस हेल्थ शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया लोगों को अपनी बात पहुंचाने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत करेंगे, ये हार्ट अटैक कौन सी चीज़ है सर? ये हार्ट अटैक हैं क्या? आप हमारी जो ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है, इसका मुख्तसर सा खुलासा कीजिए सर। देखिए, बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। हार्ट में हार्ट को काम करने के लिए इसमें ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, और जो ब्लड सप्लाई इसको आती है वो 3 रगों से आती है। जब इस हार्ट की किसी भी रग में ब्लॉकेज हो जाती है, अचानक से वो बंद हो जाती है और हार्ट का जो ये ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे छाती में पेन हो जाता है, दिल की धड़कन हो जाती है, पसीने आते हैं, चक्कर आते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है या सांस फूलती है। तो इस चीज़ को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे अपने कश्मीर की, कि आए दिन यहाँ ऐसे वाक़ात रोनुमा होते हैं कि जो यूथ है हमारी, एब्रप्टली न्यूज़ कभी 2 दिन के बाद, कभी 1 दिन बाद, कभी 1 हफ्ते के बाद ये न्यूज़ मंजर यहाँ पर आ जाती है कि 26 या 25 साल का एक नौजवान हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तो ये क्या वजह है सर? कश्मीर का यूथ इसमें ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो जाता है? देखिए, ये जो है यूथ में अचानक से मरना, ये एक एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, या इसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से एक रीज़न है जिसको मैंने बोला हार्ट अटैक की, हार्ट की जो रग है वो बंद हो जाती है, पेशेंट को फिर चेस्ट पेन होता है, या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने हो जाते हैं, सांस फूलने लगता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक रीज़न है इसका। इसके बगैर और भी रीज़न्स हैं सडन कार्डियक डेथ के, जैसे एक स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऐसे पेशेंट्स अगर इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो उनको अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको हम चैनलोपैथीज़ बोलते हैं, या लॉन्ग क्यूटी या शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ के बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। So these are the reasons which can, which cause sudden cardiac death or cardiac arrest. But we must know the difference between the two, heart attack and cardiac arrest. Heart attack can also sometimes cause cardiac arrest and cardiac death. सर, इसके इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है इसमें जिससे ये अपीयर हो जाता है, ये जाहिर हो जाता है कि ये पेशेंट हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? ऐसे कौन से सिम्टम्स है सर? जी, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसको चेस्ट पेन होता है। ये जो चेस्ट पेन है मोस्ट कॉमनली सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो जाता है, या ये बाजू में भी लेफ़्ट या राइट बाजू में जाएगा, या ऊपर अप टू द चिन जा सकती है ये पेन, या नीचे स्टमक तक ये पेन आ सकती है। पेन के साथ साथ उसको भारीपन भी लग सकता है, उसको पसीने आते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल की धड़कन उसकी तेज़ हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली इसमें से चेस्ट पेन है जो ठीक नहीं होता है दवाई लेने के बाद भी, जैसे पेंटॉप लेते हैं या बाकी आम दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ती है। ये पेन जो है ये कंटिन्यू रहता है, इवन 10 मिनट्स या 20 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये कंटिन्यू रहता है। तो ऐसी सूरत में जो भी है, जिनको भी ऐसे पेन हो, चेस्ट में, छाती में पेन हो, और उन्होंने कोई पेंटॉप या एंटी एसिड की दवाई ले ली, फिर भी ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ठीक नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक
हो सकता है उसको जल्द से जल्द ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी हो, जहाँ पे ईसीजी हो और डॉक्टर उसको देख के बता सके कि उसको हार्ट अटैक चल रहा है या नहीं चल रहा है। सर आजकल की यूथ जो है वो ज़्यादा जिम जाना प्रेफर करती है और जिम भी जाते हैं, बहुत सारे यूथ आज ज़्यादा जिम जाते हैं। सर जब ये वहाँ से हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या ये हार्मफुल मत है हार्ट के लिए? देखिए, जो भी ये इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, जैसे जिम में हैवी जिमिंग करना या इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, बाकी चीज़ें हैं, ऐसे लोगों को एटलीस्ट एक बार एक स्क्रीनिंग चेकअप हार्ट का कराना चाहिए। वेस्ट में ये प्रोटोकॉल है, जो भी ऐसे लोग होते हैं, जो भी ये स्टूडेंट्स होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं जो इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, वो एटलीस्ट एक बार एक हार्ट का बेसिक चेकअप कराते हैं। उसमें से अगर वो नॉर्मल है देन दे पार्टिसिपेट इन दीज हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सर जो हमारा एस्थेटिक सेंस है उसमें दो चीज़ें हैं, खुशी भी और गम भी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो जिनके लाइफ में ज़्यादा मुश्किलात है, जो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, यानी जिनमें चाहे बेरोज़गारी का मामला हो या उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में ऐसे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट पैदा हो जाता है, तो क्या ज़्यादा गम लाइफ में आने से या अगर ज़्यादा इंसान खुश हो उस वक़्त ये चीज़ें अक्सर देखी जाती है, तो क्या ये लाजमी जुज़ बनता है सर एक इंसान की लाइफ में? देखिए, जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो स्ट्रेस है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अब जिसको ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी ये रगों में ऑलरेडी ब्लॉकेज हुआ है, अब उसको कोई भी इमोशनल स्ट्रेस आ जाए, चाहे मोस्टली तो जो जिसको हम बोलते हैं कि गम, सडन कोई इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, कोई घर में किसी की डेथ हो जाती है या कोई लॉस फाइनेंशियल या कुछ लॉस हो जाता है, कोई सदमा हो जाता है, तो उस वक्त बॉडी में ऐसी चेंजेस हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, उसकी वजह से जो हार्ट पे जो ये स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। एंड इन सच सिचुएशंस जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपनी रोज़मर्रा लाइफ में सर किस चीज़ को अपनाना चाहिए? इसमें एक्सरसाइज भी है, इसमें फूड भी है और इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। आप क्या एडवाइस करोगे अपने नाजरीन को कि किस तरह हम अपने हार्ट को बिल्कुल ठीक रखेंगे ताकि इस तरह का कोई हार्ट अटैक वाक़ा न रोना मसब्दा हमारी लाइफ में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें हार्ट अटैक होने का कितना रिस्क है, क्या हम लो रिस्क ग्रुप में हैं या क्या हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं। अब जो हाई रिस्क वाले ग्रुप्स हैं वो हैं जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं, जो स्मोक करते हैं, जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है, फादर को, मदर को या किसी भी रिलेटिव को। इन एडिशन जो ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापा के शिकार हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आइडल रहते हैं दिन भर, एंड दोज हु टेक अनहेल्दी डाइट जैसे जंक फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं, तो दीज आर हाई रिस्क ग्रुप्स। ऐसे लोगों को दे हैव टू चेंज, इनको अपना ये जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना है, दवाइयाँ प्रॉपरली खानी है, बीपी कंट्रोल में रखना है, शुगर कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग बंद करना है, बिल्कुल स्टॉप करना है, एंड फिज़िकल एक्टिविटी जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं एटलीस्ट 40 मिनट्स डेली वो करना है, चाहे वो पार्ट्स में करें, सुबह 20 मिनट करें, शाम को 20 मिनट करें, और हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड, बाय हेल्दी फूड आई मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने हैं, एंड ये जो फैटी फूड्स हैं लाइक घी है, बटर है, वो अवॉइड कर लें। सर अगर अचानक किसी पे ये तारी हो सकता है, कोई इसमें मुब्तला हो सकता है हार्ट अटैक में, तो उस वक्त अगर हमारा हॉस्पिटल या जैसे ईसीजी की आपने बात करी, ईसीजी सेंटर की आपने बात करी कि वो थोड़ा दूर होगा हमसे, तकरीबन 10-20 मिनट तो वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे, उस वक्त ऐसा कौन सा अमल अपनाया जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके जब ये कार्डियक अरेस्ट हो जाता है? सर
जब हार्ट अटैक आ जाता है तो इफ़ नथिंग इज़ अवेलेबल, एक टैबलेट होती है जिसका नाम है एस्पिरिन। तो इफ़ उस वक्त वो जीभ के नीचे रखें और उसको दबाएं और उसको च्यू करें, तो उससे इनकी जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो जाती है। इफ़ नथिंग इज़ अवेलेबल, एट लीस्ट एस्पिरिन शुड बी देयर। एस्पिरिन की टैबलेट 4 गोलियां लेनी है, वो चबानी है। उससे उनके जो हार्ट अटैक से मरने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। कश्मीर पेट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह साहब जो आज हमारे इस शो के मेहमान थे, आगे भी इसके साथ बातचीत होती रहेगी क्योंकि ये मामला जो है ये बहुत दरीना मामला है और इसमें सिर्फ 10 मिनट का शो तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से और शोज़ में इनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो ऑडियंस है हमारी वो बहुत ज़्यादा फैज़याब हो जाए। आए दिन जो रोनुमा वाक़ात हो जाते हैं हार्ट अटैक के, हमें किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से लेने चाहिए, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं इनको उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन कोई तरतीब उन्होंने बताई कि किस तरह आपने इनको आगे लाना है और अपने फूड और लाइफस्टाइल को भी आपने चेंज करना है ताकि आप इस चीज़ से दूर रहोगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने